हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है कंसेप्ट विद ट्रिक, और इस सीरीज में हम आपके साथ करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वर्सेस एसएससी सीजीएल लेवल में पूछे गए कॉमन कंसेप्ट। जी हां, इससे पहले आप जानते हैं हम कॉमन सीरीज चला रहे हैं कि यूपीएससी सीसेट और सीजीएल में कौन कौन से कॉमन जो कंसेप्ट हैं उनके बेस पर क्वेश्चन आते हैं। आज हम आपके लिए सीरीज लाए हैं अभी लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2025 और आपका 2025 में जो होने वाले एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जो एनटीपीसी वाला पेपर है जो 2025 में हुआ है और जो आपका ग्रेजुएट लेवल के लेटेस्ट क्वेश्चन है, कॉमन कंसेप्ट कौन से पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हम इसमें एनटीपीसी वाले क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। एनटीपीसी आप जानते हैं ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रेलवे के एग्जाम लेती है ग्रेजुएट और आपका 12th के बेस पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 का पेपर। आइए, क्या ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछे गए हैं? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हर बार की तरह आप केवल वीडियो को देखते हुए वीडियो को सॉल्व करें। अगर आप इस वीडियो का बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए और फिर उसको आंसर निकालिए। 5832 का अंडर क्यूब अपॉन के 10000 का अंडर 4 इंटू 5/24 इंटू 78, सीधा सीधा वैल्यू पूछी है कितनी होगी। ऑप्शन आपके सामने है 21, 13, 8 या 29.25। आप जानते हैं बहुत बेसिक कंसेप्ट इनमें यूज होते हैं। जैसे कहीं लिखा है 10,000, इतना तो आप समझ गए। अगर हम 10,000 की बात कर रहे हैं दैट इज द 10⁻⁴। बताइए क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो यूज होता है। अब आपको खुद क्लैरिटी होगी कि एनटीपीसी के लेवल क्या होते हैं क्वेश्चन के, ग्रेजुएट लेवल। हम इससे पहले यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें आपने देखा ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चनों का लेवल कितना डेप्थ पूछता है और कितनी छोटी चीजें पूछता है। जब आप बोलते हैं 10,000 तो आप इसको लिखते हैं 10⁻⁴, और पावर 4 √4 का मतलब है 1/4। 4 से 4 कैंसिल, इसकी वैल्यू हो गई 10। बताइए यस और नॉट। इंटू में 5/24 ऐसे ही है। आप चाहें तो 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 इंटू 26/8। बताइए यस और नॉट, है ना? या 6 से सिंप्लीफाई कर ले और आसान हो जाएगा। 6 4 जा 6 3। क्लियर है और आसान हो। तो आप यहां नोटिस करेंगे यह है 5832 का अंडर क्यूब। इसी वजह से बोला जाता है कि कम से कम मिनिमम 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और 5832 5832 आपका 18 का अंडर क्यूब होता है। बताइए यस और नॉट। 18 इंटू 13/8, तो सॉल्व करोगे 29.25। ऑप्शन से भी क्लियर हो जा रहा है, पॉइंटों में ही आंसर आएगा, परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, और पॉइंटों में है भी एक ही आंसर। कमेंट करिए डी इज द राइट आंसर। बताइए क्या आप इसको अच्छे से देख पाए? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का पेपर है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। और सर क्या इस टाइप के क्वेश्चन हमारे ग्रेजुएट लेवल में भी आए हैं? तो एक क्वेश्चन हम एनटीपीसी का लिया है, अब एक क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल का पेश करने जा रहे हैं। आइए, 26 अक्टूबर 2023, मतलब मेंस का क्वेश्चन है 26 अक्टूबर का। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे 1/8 प्लस 1/6 इंटू 36/45 डिवाइड बाई 24/25 माइनस के 12/21 14/15
डिवाइड बाई 24/45 प्लस के 27/26। ऑप्शन आपके सामने है 1/27, 1/108, 1/72, 1/36। खुद सॉल्व करिए। देखो वीडियो में अगर आप आनंद लेना चाहते हैं, 100% बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे वीडियो आपने यहां तक देखी, अब सॉल्यूशन मत देखो, रुको, खुद हाथ चलाओ, तभी पता चलेगा आपको कि आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो मैं तो सॉल्व कर रहा हूं इसको। जब भी डिवीजन होता है, आप सभी जानते हैं इसको, छोटे छोटे कंसेप्ट है। a डिवाइड बाई बी, जब कभी डिवीजन होता है तो इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको रिवर्स कर दीजिए। बोलिए यस और नॉट। ऐसे ही करते हैं। तो क्या मैं इसको 25/24 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या मैं इसको अभी 45/24 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो आप बोलेंगे 15 3 जा 45 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। बताइए हाँ या ना। 4 से सिंप्लीफाई, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से 7 बार और 3 से भी 7 बार, कैंसिल कर करा के ये आंसर आ गया 1। क्या आपको यहां तक सब कुछ क्लैरिटी है? मेंस में क्वेश्चन है, आप समझिए इसकी वैल्यू। ये 1/8 है, प्लस हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं। 5 5 जा, 5 9 जा, 9 4 जा, 4 6 जा। तो आप बोलोगे ये हो गया 5/36, 6 6 जा 36। आई थिंक अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूं यही। 5 - 36 माइनस के 31/36 और ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस के 4/36, 1/9, 1/72। बताइए यस और नो। होता क्या है, जब भी कल आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर वीडियो पॉज करके मैं क्यों देखूं, मतलब मुझे कुछ बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। आप ऐसे बिहेव करेंगे जैसे लाइक ए मॉक टेस्ट, है कि नहीं। दूसरा, अगर नहीं भी पॉज करके देखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखो वीडियो को, समझो इसको। मैं गारंटेड देता हूं अगर आप ऐसी वीडियो देखते हैं तो ये स्पेशल हम आपके लिए लाते हैं, और एग्जाम से भी आप कंपेयर कर पाए, और एनटीपीसी तो सबको देना ही है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 2025 का पेपर। यह है 729 का अंडर 6 प्लस 65536 का अंडर 4 प्लस 5832 का अंडर क्यूब प्लस 1764 का अंडर रूट कितना होगा? आपके सामने साफ साफ खुद निकालिए। 121, 65, 133 या 79। कैसे सॉल्व करें, कोई आइडिया बताइए। हर बार हमने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करा ये बेसिक्स पावर आ रही है, तो क्यों ना उन पावर की टेबल चार्ट बनाइए और अपने सामने लगा लीजिए। ये आपको बहुत बेहतरीन इजी बनाएंगे। जैसे 5832, 5832, भाई ये तो बहुत बार आ रहा है, देखा आपने। ये 5832, 5832 अभी दोबारा भी आया था। तो 18 का क्यूब होता है, याद होना चाहिए, टाइम नहीं है निकालने का वहां। बताइए 1764, क्या आपको 1734 का रूट निकालना आता है? 1764 का किसके रूट कैसे निकालते हैं मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। किसके रूट करने पर 64 आता है? 2 और 8 के, 8 का 64, 2 के 4। 2 डिजिट को कट करते हैं। इसके बाद जो डिजिट बची, देखिए जो डिजिट बची वो किसके क्लोज है। कहने का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर 25, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 का 16, तो 16 सही है, ये ज्यादा डिजिट है। तो 4 की मल्टीप्लाई अगले नंबर से करते हैं,
5 से। देखिए 4 का 16, 5 का 25 तो ज्यादा है। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। क्या ये क्लियर है? अच्छा, जब 4 की मल्टीप्लाई अगले नंबर से करोगे क्या आएगा? 20। यस और नॉट? 20 है तो ये नंबर 20 से छोटा नंबर है, तो 42 इज द राइट आंसर। तो इसका जो रूट होगा वो 42 होगा। बोलो क्या ये क्लियर हो पा रहा है? 729 आप जानते हैं क्या होता है? 9 का क्यूब होता है सर 729। सर 9 को क्या हम 3 की पावर 2 का होल क्यूब नहीं लिख सकते? तो 3 की पावर 6 नहीं हुआ ये, और पावर ऑलरेडी 6 चढ़ी हुई है तो 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/6 होता है वो। तो क्या ये 3 नहीं हुआ? बोलिए, कमेंट करिए फटाफट यस और नो। क्या ये क्लियर है? आप ध्यान से देखना इस चीज को, एक एक चीज को ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना। मैं अभी आंसर बता सकता हूं, अभी मैंने इसको निकाला नहीं है भाई। ये कितना? 8 और 2 10 यूनिट डिजिट, 10 और 3 13। अब जब यूनिट प्लेस पे 6 है तो 100% 6 आएगा। तो किसका स्क्वायर करने पर 6 आता है? 6 का। बताइए, 4 का स्क्वायर करने पे 6 आता है और 6 का यूनिट डिजिट। तो 8 2 10 13 आ रहा है। अगर यहां 6 आएगा, 13 और 6 19, 9 यूनिट डिजिट। डी इज द राइट आंसर। बताइए, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं 4 भी रहा होगा तो 13 और 4 पे तो 17 आ रहा है, 17 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। तो डी इज द राइट आंसर। लेकिन कोई बोले सर हमें तो एग्जैक्ट बताइए, तो भाई इसको ब्रेक कर देते हैं। 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसके लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो। 4 से डिवाइड है, बताइए। 4 6 24, 1 12 32, 4 4 जा 16। और लिख सकते हैं इसको इनटू के 4 में, 4 0 4 0 96, 49 40 96, 40 96 पहचाना आपने? 16 का क्यूब होता है। तो आप बोलोगे 4 की पावर 2 और 16 का क्यूब, 16 का क्यूब ये रहा आपका। कमेंट करिए यस और नॉट। मतलब 4 की पावर 2 4 की पावर 6 हो जाएगा, 4 की पावर 8 हो गया, और जब 1/4 करेंगे तो 4 की पावर 2 16 हो जाएगा। बोलो फटाफट यस और नॉट। देखिए 8 10 9 79। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। सिंपल सा एनटीपीसी का बड़े प्यारे से क्वेश्चन है, सभी करो तभी फायदा है। चलें आगे, आओ। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025, ये क्वेश्चन और आपके सामने ये रहा। 11/10 का होल 7, 11/10 का होल 7 इंटू 10/11 का होल 10 इंटू 11/10 का होल 9 बराबर 10/11 का होल 3m प्लस 17। कैसे सॉल्व करें? आइए, वैसे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, डिजाइन कर रखा है उन्होंने, खुद सॉल्व करो एक बार। ऑप्शन नंबर 1 माइनस के 29/3 माइनस के 23/3 माइनस के 15/3 माइनस के 19/3, मतलब आंसर तो माइनस में आने ही वाला है। आइए सर, ये है 10/11 3m प्लस के 17, और यहां देखिए 11 की पावर यहां लिख दें। आप बस 11 पे फोकस करिए। 11 की पावर कितनी है आपकी? 7। यहां 11 की पावर माइनस के 10, यहां 11 की पावर है 9 16, तो यहां आ गया 6। यहां 10 की पावर नीचे कितनी है? 10 की पावर 7, नीचे पहुंचेगा माइनस के 10, और ये है 9 16, यहां भी 6।
यहां रिवर्स है तो कर दो रिवर्स। क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं? आपको पता है जब भी पावर ऐसे रिवर्स करो साइन चेंज कर दो। जब कभी पावर ऐसे रिवर्स करो, यहां 10 था 11 था, हमने 10 बना दिया, साइन चेंज। तो 3 माइनस के 6 किसके इक्वल है? 3m प्लस के 17। तो m इक्वल टू 17 और 6 23, m इक्वल टू माइनस के 23 अपॉन के 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए जी, मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा। क्लियर? बी हमारा परफेक्ट आंसर है, माइनस के 23/3। अभी लेटेस्ट एनटीपीसी के क्वेश्चन। तो सर ये तो हुआ ये क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आया है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा सेम मिलते जुलते क्वेश्चन मेंस में भी पूछे गए हैं। आइए निकालते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के मेंस में 8 अगस्त को पूछे गए। क्या मेंस में है? 0.0004 का अंडर रूट, 0.000008 का अंडर क्यूब, 16,000 का अंडर 4, 125,000 का अंडर क्यूब और 810 की पावर अंडर 1/4, मतलब 4 अंडर 4 1/4, 0.729 का अंडर क्यूब, 0.0016 का अंडर 4, 0.16 का अंडर रूट। तो पूछा a इंटू बी कितना होगा? करें सॉल्व, है ना? तो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको बेनिफिट है। और आप जानते हैं सीजीएल का मेंस की सीजीएल की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो भाई तो सबसे पहली बात तो ये है 0.9 9 का अंडर क्यूब, ये है 0.02, ये है 0.4। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। पहली बात तो जब पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो वो अंडर 4 निकालना है, अंडर 4 निकालना है, तो दो एक ही बचेगा। हमें यहां लिखना चाहिए 0.2। बताइए हाँ या ना? ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक क्लियर। अगर कोई बच्चा बोले सर इसको थोड़ा और डिटेल में बता दो, देखो 0.0016 है भाई। आपको दो तरीके होते हैं, क्या किया करो अगर प्रॉब्लम होती है, पावर को साइन को आगे ले जाओ। आगे कैसे ले जाया जाता है साइन? ये पॉइंट यहां पहुंचा तो ये 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 होगा। साइन जब भी आगे जाता है, अभी इस पे क्वेश्चन भी आएगा आगे, एनटीपीसी 2025 में ही पूछा गया है, जब भी साइन आगे जाता है हमेशा माइनस का साइन आता है, जब भी साइन पीछे जाता है हमेशा प्लस का साइन आता है। तो आप बोलोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप कैसे बोलेंगे? ये है 4 और ये है 10 की पावर अंडर 4 का -1, 0.4। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? पॉइंट से ये उड़ाया, ये 2, तो ये 9/20। बी की वैल्यू हो गई 9/20। इसको सॉल्व कर लें तो देखिए, पहले इसको देखते हैं। 0.02 है ये 0.2 2 4 2 6, तो 3 बार आएगा। जब देखो जब 6 है ना, उसका अंडर क्यूब निकालना है तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो 2, तो 0.02। पॉइंट के बाद 6 नंबर है, बाहर अंडर क्यूब है, 3 को 6 से डिवाइड कर दो 2 के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। कमेंट करिए ये कितना है? 2। क्लियर 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 क्लियर। और ये कितना है? 16 का अंडर 4 और 125 अंडर 5 5, 125 का अंडर क्यूब 5, 16 का अंडर 4। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। अब देखो 81 का अंडर 4 3 होता है, 3 3 9 3 27 3 81, लेकिन 4 0 यहां है, 1 0 यहां है, तो इसका 1 0 आ जाएगा। 10 की पावर 4 है ना, और वो 1 की पावर 4, और यहां 1 0 इसका आ जाएगा। आई थिंक सब क्लियर है। पॉइंट के बाद 2 0 लगा दें, ये फाइनल। पॉइंट के बाद 2 0 लगा दें, ये कोई काट रहा है, चलो इसको काट देते। इन दोनों के मल्टीप्लाई करनी, 9/20
इन दोनों की 10 की पावर 1 2 3 4 5 माइनस के 5 और 25 3 से 9 3 बार, बताइए 25 दूनी 50, 2 0 तो माइनस के 7 आ जाएगा। बोलो, और जब 3 से डिवाइड करेंगे 0.6 10 की पावर माइनस के 7। बताइए बताइए बताइए, क्या इतना क्लियर है? बोलिए, कमेंट करो। हमने कुछ नहीं करा, केवल जस्ट सिंप्लीफाई किया। ठीक है, हमने केवल सिंप्लीफाई किया। 2 से 2 उड़ाया, 2 से 10 5 बार उड़ाया, और हमारा 9 वहां आया था। 9/20 मल्टीप्लाई कर दी, 5 5 15, 3 3 बार, और आपका 25 दूनी 50, 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 7। फिर 0.6 लिख सकते हैं। 6 इंटू 10 की पावर, अगर हम पॉइंट लिखें माइनस के 8 आना चाहिए। भाई इसमें पावर आंसर मुझे हो सकता है आंसर मिसमैच हो। हमारा आंसर आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। कमेंट करिए फटाफट, यस और नॉट। बोलिए यस और नॉट। तो बच्चों आप इससे निश्चिंत रहिए, ये मेरा पूरा रिसर्च करा हुआ देखा हुआ, ये पावर 8 ही है, मिसप्रिंट है ना। चलिए और चलते हैं अपने एनटीपीसी के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में और बनते हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 में एक क्वेश्चन और आया, आइए इसको देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर पूछा गया है, बाय विच 4232 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4232 से गुणा करने पर इसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। सबसे छोटा नंबर समझते हैं कैसे करेंगे। ऑप्शन 23, 3, 11 या 2। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, हमें परफेक्ट स्क्वायर में किसकी कमी है ये देखना होता है कि आखिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो किस में क्या कम है, उसमें किस चीज की कमी है। आइए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस चीज की कमी ये देखना होता। ध्यान से देखना, 4232 4232 क्या करते हैं हम, या तो मैं इसके फैक्टर कर दूं या फिर जैसे हम करते थे लाइनें ड्रॉ करके, या सीधा सीधा देखो 4 से डिवाइड है 1 0 5 4 5 जो 20 4 8 जो 32। बोलो, और ये आपका हो गया 29। अब 529 हमें मिल गया, 529 23 का स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो केवल 2 की कमी है। अगर वो 2 मिल जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हो जाएगा 84 64। बताइए यस और नॉट। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे बोला है, ना कि ऐड करने पे। चलिए मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं। एनटीपीसी में एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आया, एनटीपीसी ग्रेजुएट सेम 2025 का सेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। 0.038025 अपॉन 0.004225। ऑप्शन है आपके पास 21, 6, 11 या 3। 4 वैल्यू आपके सामने, समझना। सबसे पहले इतना क्लियर है कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल पॉइंट मेरे लिए है ही नहीं। और अगर आप अच्छे से नॉलेज रखते हैं, सिंप्लीफिकेशन में जो बहुत सारे टेबल स्क्वायर पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि जिसके लास्ट में 5 है, जैसे 45, तो इसका स्क्वायर 25 तो आएगा, लेकिन 4 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 4 5 जा 20 ये होगा। तो अब सोचो ये किसका मल्टीप्लाई होगा, 65 का।
क्योंकि 42 आया है 42, 6 सत्ते 42। क्या आप समझ पाए इस चीज को? दैट इज द 65। सर फिर ये किसका स्क्वायर होगा? देखो 25 है तो 5 तो आएगा। अब 380 कब आएगा? जब 19 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 19 की मल्टीप्लाई 20 से होगी, 19 टू जा 38, तो 1955 था ये। तो इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 3 टाइम्स। बताइए हाँ या ना, बोलिए, आराम से देखिए, पूछिए, क्या ये क्लियर है सबको? मुझे नहीं लगता। इसमें दो चीजें खास थी कि अगर किसी भी डिजिट का यूनिट प्लेस 5 है और उसका स्क्वायर करना हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल 2215 का स्क्वायर करना है तो 25 तो आएगा, 21 की मल्टीप्लाई 22 से करते हैं। क्या आप समझ पाए? मल्टीप्लाई शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 2 फिर क्रॉस 4 और 2 6 462, तो 462 25। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। क्लियर? ठीक है, चलिए। अब क्या सर इससे मिलता जुलता सेम क्वेश्चन कोई एसएससी में पूछा गया है? बिल्कुल जी, एसएससी टीयर 2 2022, सेम कंसेप्ट। देखो हमारे टॉपिक का नाम ही वही है कि वही कंसेप्ट आपने एक बार, ये क्या दिखाता है कि अगर आपने सीजीएल के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, पिछली बार भी हम सी सेट का कंपेयर कर रहे थे, तो अगर आपने सीजीएल के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा तो एनटीपीसी आप देंगे, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। हाँ, एनटीपीसी के पीवाईक्यू भी लगाइए। अब बहुत सारे बच्चे हमसे पेड बैच में पूछते हैं फाउंडेशन में कि क्या जो आप पढ़ा रहे हैं वो सी सेट में काम आएगा, सिविल सर्विस? 100%। लेकिन एक्चुअल में जब हम पीवाईक्यू करवा रहे होते हैं तो सीजीएल के ही है। अब जब आप सी सेट की तैयारी करेंगे तो सी सेट के पीवाईक्यू करिए। √8 प्लस 1681 का √ निकाल के ऑप्शन पूछा है, कौन सा होगा? हाँ जी, तो नंबर 1 1681। कैसे निकालते हैं इसका रूट? ये होता है 1 या फिर 9। 1 के स्क्वायर करने पर रूट आता है 1 आता है, या फिर 9 के स्क्वायर, 9 9 81, 9 9 81। या तो 1 के स्क्वायर करने पर 1 आएगा या 9 के स्क्वायर करने पर 1 आएगा। इतना करने के बाद दो डिजिट को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो बची डिजिट है उसको देखिए। 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का मतलब ही नहीं होता। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो हम कहेंगे हम यहां 4 पुट कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि हम ऐसा नंबर देखते हैं, ये नंबर की 4 की मल्टीप्लाई अगले नंबर 5 से। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां 5 होता ऑलरेडी तो मल्टीप्लाई 6 से होती, अगर यहां 6 होता मल्टीप्लाई 7 से होती, अगर यहां 7 होता मल्टीप्लाई 8 से होती, 4 है तो मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। 4 5 जा 20। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये डिजिट छोटी डिजिट है इससे तो छोटा वाला आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 41। 41 और 8 49, 49 का रूट हो गया 7। बताइए, आराम से देखिए और फरमाइए, क्या इतना क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब चीजें समझ में ना आ रही हो, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। तो आई थिंक आपको समझ पा रहे होंगे
क्वेश्चन को हमें कैसे करना था और बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं थी, है ना, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी देखें, आप यूनिट डिजिट 1 किस किस के यूनिट डिजिट पे 1 पे आता है, या 1 के या 9 के, क्लियर है? या तो 8 और 1 9, सब 9 आना था, या 8 9 17 आना था। तो 9 है, तो 9 तो है नहीं, तो 7 ही आंसर था, है ना, बिना निकाले भी सॉल्व किया जा सकता था। क्लियर? चलिए, इस तरह हमने देखा हर तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खाली केवल यहीं से नहीं, हर तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, आपसे बनता है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं टीयर 2 2022, और सारे क्वेश्चन हम टीयर 2 लेवल के लाए हैं, कोई भी क्वेश्चन टीयर 1 लेवल का नहीं है। ठीक है, आ जाइए। 10 प्लस अंडर रूट में है, 10 प्लस अंडर रूट 25 अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 अपॉन के 16 प्लस अंडर रूट में 19.25 इंटू के 42। विच वन इज द राइट आंसर? आ जाओ। तो 2022 के मेंस में आया है, ये 15 है अगर आप पहचान रहे होंगे, और ये 169 है। 169 का मतलब 13 13, 13 और 8 108, 21 मतलब 11, 11 और 25 36 मतलब 6, और 10 16 का मतलब 4। ये 4 लिखा है, किसी को इसमें कोई डाउट? दैट इज द 4। कमेंट करिए यस और नॉट। नीचे वाले का अंडर रूट खोल लेते हैं। आप बोलेंगे हमने ये 4 की पावर 2 है बच्चों, है ना, 42 नहीं है, 4 की पावर 2 है। 16 कॉमन लिया तो 1 प्लस 19.25 है। 16 का रूट 4 और ये अंडर रूट 20.25 है। कमेंट करिए यस और नॉट। 4 से 4 कैंसिल। 20.25 का मतलब क्या होता है सर? ध्यान से देखो, 20.25, अब वही बात हुई, 5 है तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, किसके करने पर 20 बनेगा? 4 होगा तो 20 बनेगा, 4.5। 5 होगा तो 5 6 या 30 बन जाएगा। 4 हुआ, अगले नंबर से मल्टीप्लाई होती है ना। कमेंट करिए 2/9, दैट इज बी इज द राइट आंसर। बताइए, सारे क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल छांट के लाए गए हैं, सीजीएल मेंस लेवल के हैं, और यही क्वेश्चन एनटीपी से भी पूछे जा चुके हैं। क्लियर? चलिए, देखिए ये क्वेश्चन मुझे इतना बेहतरीन लगा, बेहतरीन इन द सेंस टफ नहीं था, कैलकुलेटिव था, बहुत कैलकुलेटिव, अच्छा खासा कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? कैलकुलेशन का मतलब क्या है? कैलकुलेटिव का मतलब वो नहीं है, बेसिक्स कंसेप्ट यूज होता, बेसिक्स। देखो, एक नंबर है 2418.4 इंटू के 795.8 और इंटू के 0.3735, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब उसने यहां इसको, सबसे बड़ी बात, जो पहली बार देखेगा एनटीपीसी का, उसको लग रहा होगा कि ये इसको सॉल्व करवा रहे। देखो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं ये चीज आप पहली बार, बिल्कुल सच बताऊंगा, ये चीज जो अब इसमें कंसेप्ट है, इसमें केवल इतना कंसेप्ट है, पॉइंट को आगे या पीछे, बैकवर्ड या फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, और ये कंसेप्ट आप 7th से 8th क्लास में पढ़ते हैं पहली बार। और सोचिए ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछा गया, तो कुल मिला के मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा है ना, मल्टीप्लाई नहीं चाहिए। क्या आपको इतना क्लियर है? जब भी आपको, जैसे कोई नंबर है, मान लेते हैं 79.613, मान लेते हैं ये नंबर, मैं आपसे कहता हूं मुझे पॉइंट आगे ले जाना है, 796.13 लिखना है, तो मैं 10 की पावर क्या लिखूं ताकि ये दोनों सेम रहें,
और अगर मैं इसी को पॉइंट पीछे ले जाना चाहता हूं 0.79613, तब मैं 10 की पावर क्या लिखूं ताकि ये दोनों सेम रहें। तो तीनों को सेम बनाने के लिए मुझे पॉइंट को कैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड ले जाया जाता है। तो बेसिक सा फंड है, जब भी पॉइंट आगे जाएगा इस तरफ तो ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा माइनस का साइन है, और जब भी पॉइंट पीछे आएगा प्लस का साइन है। जब भी पॉइंट आगे जाएगा, देखिए देख लेते हैं हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, पॉइंट खत्म करते हैं। देखो पॉइंट आगे जाएगा 1 2 4 2 6, तो 10 की पावर -6 आएगा। एक पॉइंट आगे गया, एक पॉइंट आगे गया 4। अब देखिए यहां 4 और 3 7 और 8, तो ये तो मतलब ही नहीं उठता। यहां देखिए 4 2 6 और 2 8, यहां भी मतलब ही नहीं उठता। यहां देखिए 2 3 4, मतलब ही नहीं उठता। 3 और 3 6, 20 द राइट आंसर। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं चीजें, आराम से देखिए, कोई डाउट हो तो फरमाइए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा डाउट है जो आपको क्लियर ना हो। क्लियर, क्लैरिटी है? चलो, एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 में एक क्वेश्चन और आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है 3√8a² माइनस के 4a + 1 प्लस के 17a, अंडर रूट से बाहर है वो, इसकी वैल्यू क्या होगी? जहां पर a = 2 है, a की वैल्यू 2 है। सॉल्व करें, वैल्यू 2 है तो ये 34 होगी। वैल्यू 2 है, ये 4 हुआ 32, 4 8 4 जा 32, 8 प्लस के 1, कमेंट करिए। 33 माइनस क्या है 25, और 25 का मतलब होता है 5 15, 34 49। बोलिए जी। है ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप क्वेश्चन ना कर पाए। आगे चलें। आइए, एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 0.012321 और 0.001369 का रूट निकलवा रहा है, और ऑप्शंस आपको दिए हैं 16 18 23 या 3। कैसे करें? 16 18 23 या 3। आप देख पा रहे हो एक चीज को। अच्छा, 11 का सबको याद है, रिजल्ट याद आया 11 का, 11 का क्या रिजल्ट था? आप अगर 11 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 1 to 1 आता है, और अगर आप 1 1 1 की मल्टीप्लाई 1 1 1 से करते हैं तो याद आया काउंटिंग 1 2 3, 3 बार है ये, फिर रिवर्स 2 1। भाई यही किया जाता है। 1 1 1 1 की मल्टीप्लाई 1 1 1 1 से करेंगे 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 2 1 1 1 1, दैट इज 1 1। पॉइंट तो वैसे ही 3 और 3 6, 3 और 3 6, पॉइंट तो खत्म हो गया। अब आपको रूट निकालना है 1369 का। आप जानते हैं या तो 3 के स्क्वायर करने पर 9 आएगा, या 37 के स्क्वायर करने पर। 2 डिजिट का आंसर 4 पे ज्यादा होगा। 16 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12, ये डिजिट बड़ी है 37, और 37 एक बड़ा निराला प्राइम नंबर है भाई, ये प्राइम नंबर है। 37 निराला इसलिए है क्योंकि 37 3 जा 111 होता है। ना जाने बैंक, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस कितनी जगह ये नंबर आते हैं, ये बहुत फेमस नंबर है। 37 3 जा 111 होता है, और 67 3 जा 201 होता है। 201
बताइए क्या आप इसको समझ पाए? अब आप 37 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 बार चला जाएगा। बताइए यस और नॉट। मुझे लगता नहीं है इसमें कोई डाउट होगा, आराम से देख लीजिए, अच्छे से समझिए। क्या ये क्लियर है? यस और नॉट। तो हमारा 3 आंसर है, ये भी हो चुका है। इससे पहले कि हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं, सीजीएल के क्वेश्चन हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर इसको क्लास को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता आपको चीजें सीखने को ना मिले। जैसे देखो एनटीपीसी का कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ये मुझे देखने को मिला, ध्यान से देखना। महेश विड्रॉ करता है 3100 रुपए, 3100। महेश विड्रॉ करता है 3100 रुपीज फ्रॉम ए बैंक, एक बैंक से 3100 रुपए निकाले भैया जी। ही रिसीवर टोटल 34 नोट है, उसके बाद 34 नोट्स है, 34 नोट है, कुछ 50 के हैं और कुछ 100 के हैं। कितने नोट्स हैं? 34। द नंबर ऑफ 50 नोट्स रिसीव्ड बाय हिम, 50 रुपए के नोट्स कितने हैं जो उसने रिसीव करे? कुछ 50 के हैं, कुछ 100 के हैं, 34। अब इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सीधा सीधा ऑप्शन से उठाते हैं, कहानी खत्म करते हैं। चेक करें, देखो मान लो अगर उसने 6 नोट्स हैं 50 के, ना 50 के कितने हैं, तो 6 5 जा 30, 300 रुपए हो गए, और 300 हो गए तो है कितने? 3100, तो 2800 बचे। तो आराम से 28 नोट इसके हो गए और 6 नोट इसके हो गए। 28 और 6, 28 और 6, 34 बैठ रहा है। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं औरों में तो नहीं। अब जैसे मान लो 4 नोट है तो 200 रुपए इसके हो गए, 4 नोट है, और मुझे 3100 बनाने के लिए 2900 बनाना पड़ेगा, 2900। यहां 29 होंगे और ये तो हो गए 33, ये तो मतलब ही नहीं होता। अगर हम 16 लेंगे, 16 16 85, 16 5 80, 800 रुपए इसके हो गए और 2300 रुपए इसके हो गए। तो 16 नोट यहां है, 23 नोट यहां है, 41 ये भी नहीं है, तो राइट आंसर ए ही है। ये भी साइकोलॉजिकल गेम है। जब भी बाय ऑप्शंस वाला क्वेश्चन हो, मैं हमेशा बोलता हूं जब जिस क्वेश्चन को बाय ऑप्शंस किया जा सकता है पता चल जाता है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, टाइम लगता है, तो कभी भी थर्ड ऑप्शन मत चेक करो, सेकंड ऑप्शन मत चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, क्योंकि एग्जामिनर का प्लान सेट होता है, ये साइकोलॉजिकल होता है कि कोई भी स्टूडेंट जब चेक करेगा तो थर्ड, फिर फोर्थ, और जब तक यहां आता है एग्जामिनर का मोटिव सक्सेस हो चुका होता है, टाइम वेस्ट स्टूडेंट का। चले, क्या सर ऐसे नोट्स वाले क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे गए? बिल्कुल भाई, लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे नोट्स वाले और क्वेश्चन। इफ 2 इज डिवाइडेड बाय ईच इवन डिजिट, 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ दें, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, प्रत्येक विषम संख्या में 1 घटा दें। इवन में ऐड करना है, ऑड में सब्ट्रैक्ट करना है। इन द डिजिट, इस नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट न्यू नंबर, जो नया नंबर बनेगा सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस। कुल मिला के ये आपको फीलिंग आई रीजनिंग वाली, लेकिन ये एंटी रेलवे मैथ्स वाले पोर्शन में आया हुआ था, पोर्शन अलग होता है ना उसमें, तो ये भाई रेलवे वाली फीलिंग वाला दे रहा है, ये रेलवे वाली फीलिंग में क्वेश्चन आया। तो एक नंबर है 4 1 2 3 9 5 7, इवन नंबर में 2 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6, ऑड नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है 0 4 2 और 8 और 4 और 6। सबसे बड़े और सबसे छोटे डिजिट का डिफरेंस 8 माइनस के 0 दैट इज 8 है। बताइए हाँ, फरमाइए। मुझे लगता नहीं है कोई डाउट होगा, परफेक्ट आंसर आ रहा होगा आई थिंक सभी का।
तो इस तरह चीजें आपको लेके चलनी है और आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो एनटीपीसी में भी, अभी ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी का था जो 2025 में पूछा गया, और लगभग सेम सीजीएल में क्वेश्चन ये पूछा गया, लगभग सेम है। हम कॉइन वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसमें देखो आइए, आर 100 रुपए पे करता है पी को, आर 100 रुपीज पे करता है पी को, और कॉइन है 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के। उसके पास जो कॉइन है वो 5 रुपीज के हैं, 2 रुपीज के हैं और 1 रुपीज के हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज पेइंग, जो टोटल कॉइन यूज हुए वो 40 यूज हुए। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स बताने, 5 रुपीज में कितने नंबर ऑफ कॉइन यूज हुए। तो हमने माने ये x है और ये y है, तो टोटल 40 है, तो 40 माइनस x माइनस वाई होगा। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, बोलिए। तो x और y मानना कोई खराब नहीं है, कभी कभी जरूरत पड़े तो मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात। अब देखिए जब 5 रुपीज के x कॉइन है तो 5x, 2y, 40 माइनस x और प्लस के माइनस के y है ना, दोनों में ऐड कर दिया। 2y माइनस y, माइनस के y बचेगा, प्लस के y। ये हो गई कहानी, ये हो गया 4x। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। ये टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट कितना, 100 के बराबर। तो 4x प्लस वाई किसके बराबर है, 60 के। बताइए यस और नॉट, बताइए जी। पूछा गया है 5 रुपए के कितने कॉइन है, 5 रुपीज के, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू मैंने माना 16 है, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 16 है तो ये 16 4 जा 64 होगी, और ये 64 कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो सम ही 60 के बराबर है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं। तो 17 4 जा 68, 18 चौक 72, भैया केवल एक ही पॉसिबल है, ये इसी साल का, देख पा रहे हो 9 सितंबर 2024 का पेपर, एक ही नंबर पॉसिबल है जो है 13। बताइए, आराम से बताइए हाँ या ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, आराम से देख लो, कोई भी डाउट हो पूछो। क्लास को फाइनल टच दे रहे हैं। एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट पे दीजिए, हमारा सीजीएल 2023 का आंसर, ठीक है। चलिए इतना करते हैं, इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए ओके, टाटा बाय।